नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास कई सदियों पुराना है। भारत को महलों का देश भी बोला जाता है। यहाँ के कुछ महल तो धरती में समा गए, कुछ महल समुद्र में समा गए और कुछ महल ऐसे भी हैं जो सदियों से अटल खड़े हुए हैं। पर दोस्तों, इन महलों में काफ़ी राज आज भी दबे हुए हैं और कुछ ऐसे भी श्रापित महल हैं जो आज भी श्राप झेल रहे हैं। दोस्तों, किसी भी महल घूमने जाएं तो थोड़ा सचेत अवश्य रहें। आज हम जिस महल के बारे में बात करेंगे उस महल का नाम है भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ महल एक ऐसा महल है जिसमें प्रवेश से पहले ही भारत सरकार की चेतावनी लिखी हुई है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश ना करें। पर ऐसा क्यों लिखा है? आखिर क्यों लिखा है ऐसा? लोग इस बात को मजाक में ले लेते हैं और अनहोनी को दावत दे देते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं भानगढ़ के महल के बारे में। इसका इतिहास क्या था और आखिर ऐसा क्या है जो रात्रि में प्रवेश वर्जित है। और हम कुछ सच्ची घटनाओं की भी बात करेंगे जो लोग मजाक में लिए इस बात को और उसका भयानक परिणाम भोगे हैं। सुना है रात्रि के समय इस महल में जाने वाला इंसान या तो गायब हो जाता है या तो फिर मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, जिसे हम पागल हो जाना बोलते हैं। चलिए भानगढ़ के इतिहास में प्रकाश डालते हैं। माना जाता है ये महल 1583 से पूर्व का बना हुआ है और इस महल का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। पर इसका निर्माण वास्तविक किसने करवाया है ये मिथ्या ही है अब तक। इस महल के प्रचलित होने की खास वजह इसका भूथा महल होना है। यहाँ के आसपास के गांव वालों का मानना है कि इस महल पर भूतों का साया है। इतिहास की माने तो अजब सिंह के शासनकाल में सांप का शिकार हुआ है ये महल और तब से लेकर आज तक ये महल वीरान पड़ा हुआ है। शापित होने कारण यहाँ भूतों और प्रेतों का साया है। अजब सिंह के पश्चात उनके दूसरे पुत्र हरि सिंह ने भानगढ़ की राजगद्दी को संभाला। ये सभी मुगलों के अधीन थे, परंतु मुगलों के कमज़ोर पड़ने पश्चात महाराज सवाई जय सिंह ने भानगढ़ पर कब्जा कर लिया और अपना अधिकार जमाया। भानगढ़ का महल एक हरी भरी पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। बारिश के मौसम में ये महल की सुंदरता को तो देखना बनता है, परंतु ये महल दिन में जितना ज़्यादा सुंदर होता है, रात्रि के समय उतना ही डरावना हो जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात्रि समय इस महल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। खाली वीरान महल में इतनी भयानक आवाज़ें कहाँ से आती हैं? उनकी माने तो कई लोग रात्रि समय इस महल में गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। आखिर किसका श्राप झेल रहा है भानगढ़? कुछ लोगों की माने तो भानगढ़ में एक गुरु रहा करते थे, बालूनाथ। उन्हीं के श्राप का साया है महल में। महाराज ने निर्माण के पूर्व गुरु बालूनाथ के आदेश पर महल का निर्माण करवाया था। गुरु बालूनाथ ने आदेश दिया कि उनकी कुटिया से कुछ दूरी पर महल बनाया जाए, पर उस महल की ऊंचाई इतनी हो कि उनकी कुटिया तक परछाई न पड़े महल की, अन्यथा सारा महल वीरान हो जाएगा। महाराज महल की सुंदरता का ध्यान रखते हुए महल की ऊंचाई बढ़ा देते हैं और महल की परछाई कुटिया को छू जाती है। देखते ही देखते सारा महल वीरान होना शुरू हो जाता है। लोगों की माने तो ये महल तांत्रिक के कारण श्रापित हुआ है। आइए उसमें भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। लोगों की माने तो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी, जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंघिया नाम का था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी की दासी, जो कि राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लाने बाजार गई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक सिंघिया के इस षड्यंत्र का पता चल जाता है और वह तेल की बोतल को महल की खिड़की से बाहर फेंक देती है, जो कि एक बड़ी चट्टान के ऊपर जाकर गिर जाती है और टूट जाती है। तब वह बड़ी चट्टान तांत्रिक सिंघिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगती है और उसके ऊपर गिरकर उसे मार देती है।
तांत्रिक सिंगिया मरते समय उस नगरी और राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिससे यह नगर पूरा ध्वस्त हो गया। अब ये अभी तक राज ही है कि किसका श्राप झेल रहा है भानगढ़ का महल। कुछ लोगों ने इस महल में रात्रि समय जाकर इस महल का रहस्य उठाने की कोशिश भी की है, परंतु उनने भी भयानक आवाज़ें और किसी की उपस्थिति महसूस की है, और वो लोग दोबारा उस महल में जाने का प्रयास भी नहीं किए। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है? क्या वाकई यहाँ भूतों का साया है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।